एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपने अब तक निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम के मॉड्यूल 7, 8 व 9 की समाप्ति कर लिया होगा। अगर आपने अभी तक मॉड्यूल समाप्त नहीं किया है तो लगभग आपका समाप्त ही होने वाला होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ लेकर आया हूं कोर्स 7, 8 व 9 की डिजिटल डायरी, जो कि सिंगल PDF में है। 7, 8 और 9 तीनों ही डायरी एक ही PDF में है और इसमें मैंने प्रश्नोत्तरी को भी शामिल किया है, क्योंकि मैंने इसके पहले जो आपको डायरी दिया था उसमें मैंने प्रश्नोत्तरी नहीं डाला था, लेकिन इस PDF में प्रश्नोत्तरी भी साथ में है। तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा और देखने के बाद जो है आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ आपको PDF की लिंक मिलेगी। उस PDF की लिंक से जो है आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, लेकिन PDF जो है पासवर्ड प्रोटेक्टेड है और वो पासवर्ड मैं आपको बीच में बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो पर बने रहें। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम कोर्स 7 विद्यालय आधारित आकलन डिजिटल डायरी, ये कोर्स 7 की डायरी है और इस डायरी में मैं बहुत ही कलरफुल मैंने बनाया है। आप देख पा रहे हैं, अधिगम के उद्देश्य आपको मिलेंगे, फिर आगे आपको है इसमें पृष्ठभूमि क्या देखने को मिलेगी, फिर है विद्यालय आधारित आकलन SBA, फिर विद्यालय आधारित आकलन की मुख्य विशेषताएँ हैं, आकलन क्या, क्यों, कैसे ये मिलेगा, सीखने के प्रतिफल या आकलन के मानदंड, आकलन का उद्देश्य, सीखने के लिए आकलन, फिर है अधिगम ही आकलन है, फिर आता है सीखने का आकलन। और ये मैंने टॉपिक्स बना रखे हैं और इसमें मेन बातों को मैंने लिख रखा है। विद्यालय आधारित आकलन हेतु आकलन कार्यनीतियाँ, फिर आता है वैयक्तिक अधिगम का आकलन, फिर आएगा आपका समूह अधिगम का आकलन, फिर रूब्रिक क्या है, रूब्रिक को मैंने यहाँ पर बड़े ही सरल ढंग से समझाया है। रूब्रिक्स में 4 मापदंड होते हैं। साथी समूह द्वारा आकलन क्या है, फिर साथी समूह द्वारा आकलन के उद्देश्य क्या है, साथी समूह द्वारा आकलन के लिए रूब्रिक, यहाँ पर मैंने एक रूब्रिक बना करके आपको दिखाया है। जैसा कि रूब्रिक में जो है 3 आयाम होते हैं, क्राइटेरिया, मापनी और डिस्क्रिप्शन, आपको दिख रहा है। फिर है स्वाआकलन, स्वाआकलन के बाद आता है विवरणिका और विवरणिका के बाद फिर है रिकॉर्डिंग तथा रिपोर्टिंग करना, फिर उसके बाद आता है प्रश्नोत्तरी। अब मैं आपको प्रश्नोत्तरी भी दिखा दे रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं, ये है आपका प्रश्नोत्तरी। गणित में सीखने की अक्षमता का आकलन नैदानिक परीक्षण के द्वारा किया जा सकता है। एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्रित कर पढ़ती है और फिर छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए वह अगले पाठ की योजना बनाते हुए समायोजित करती है। वह सीखने के लिए आकलन का कार्य कर रही है। सतत और व्यापक आकलन यहाँ समझने के लिए आवश्यक है कि कैसे अधिगम को अवलोकन, रिकॉर्ड और बेहतर बनाया जा सकता है। छात्रों की रैंकिंग एक उपयुक्त प्रारंभिक आकलन का कार्य नहीं है। कक्षा में समूह गतिविधियों द्वारा छात्रों में सहयोग विकसित किया जा सकता है। योग्यता आधारित गतिविधि विद्यालय आधारित आकलन की मुख्य विशेषता है। छात्र अधिगम मानदंड सीखने का आकलन का हिस्सा है। निर्देश के अंत में उपलब्धि का आकलन करना सीखने का आकलन है। अधिगम का अन्वीक्षक आकलन रचनात्मक आकलन का हिस्सा है। आकलन का उद्देश्य है किसी चीज़ की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना। अब हम आपको दिखाते हैं कोर्स 8 की डायरी। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डिजिटल डायरी कोर्स 8 पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र। यह मॉड्यूल निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करता है। फिर आता है अधिगम के उद्देश्य, फिर पाठ्यचर्या क्षेत्र में पर्यावरणीय अध्ययन, EBS में पाठ्यचर्या की अपेक्षाएं और सीखने की प्रतिफल, फिर पाठ्यचर्या की अपेक्षाएं हैं। EBS में सीखने के प्रतिफल, EBS के शिक्षण अधिगम के लिए संसाधन और रणनीति हैं। फिर आता है परियोजनाएं, फिर है चर्चा, प्रयोग और अन्वेषण, सर्वेक्षण और साक्षात्कार, अनुभव साझा करना, भूमिका निर्वहन, क्षेत्र भ्रमण, अधिगम संसाधन, जल विषय का दायरा और शैक्षणिक आयाम। आप देख पा रहे हैं, कलरफुल तरीके से मैंने इस डायरी को बनाया है। योजना और अधिगम अनुभव बनाना, जल वैज्ञानिक सिद्धांत और प्रक्रियाएं, जल सांस्कृतिक पहलू, जल संरक्षण, एक पर्यावरण की चिंता। उसके बाद आपको दिखाते हैं प्रश्नोत्तरी दोस्तों। और PDF का पासवर्ड भी बताना चाहूँगा। PDF का पासवर्ड हमारे चैनल का नाम है किंग्समैन, कैपिटल लेटर में लिखिएगा KINSMAN, किंग्समैन आप लिखेंगे और आपका PDF खुल जाएगा, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब आप देखिए कोर्स 8 की प्रश्नोत्तरी। प्रश्नोत्तरी 8 कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन भाषा और गणित के साथ पढ़ाया जाता है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के सीखने सिखाने के उद्देश्यों में शिक्षार्थियों को वैज्ञानिक नियम याद कराने में मदद करना शामिल नहीं किया जाता है। विभिन्न मापदंडों के लिए विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति और उनके स्तरों का पता लगाने के लिए रूब्रिक्स मापदंडों का सेट सबसे उपयुक्त है। पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाले 3 राह हैं, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल।
प्रत्येक बच्चे अपनी पाठचर्या को सर्जन करता है। यह पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम के अनुरूप नहीं है। कक्षा में सहयोगी और सहकारी रूप से सीखने को बढ़ावा देना बच्चों के बीच व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को बढ़ाने में मदद करता है। आसपास की चीज़ों की जांच पड़ताल करने के अवसर उपलब्ध करवाएं। यह प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या में होना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन परिभाषाओं को याद करने को बढ़ावा नहीं देता है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति अंतर्विषयक है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के अनुसार पर्यावरण अध्ययन के लिए यह वाक्यांश सही है। प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल अलग होते हैं। यह वाक्यांश पाठचर्या संबंधी अपेक्षाओं को सीखने के प्रतिफलों के बारे में सही है। अब दिखाते हैं हम आपको कोर्स 9 की डायरी। कोर्स 9 गणित का शिक्षण शास्त्र डिजिटल डायरी। अधिगम के उद्देश्य, गणित की प्रकृति को समझना, स्कूली गणित शिक्षा की कुछ समस्याएं, फिर राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005, फिर गणित की प्रकृति यहाँ पर है, प्रारंभिक स्तर पर गणित, स्कूली गणित का दर्शन आपको मिलेगा, अनुभव, गणित में आपको मालूम है कि ELPS का प्रयोग होता है, तो वही है ELPS, यहाँ एक्सपीरियंस है, अनुभव। फिर उसके बाद भाषा यानी कि लैंग्वेज, उसके बाद पिक्चर चित्रात्मक प्रस्तुति है, फिर उसके बाद आता है सिंबल, ठीक है, गणित के साथ भाषा और पर्यावरण अध्ययन का समेकन। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित, शैक्षणिक प्रक्रियाएं आएगा। प्राथमिक स्तर पर गणित में आकलन, किसका आकलन किया जाना चाहिए, ये आपको दिख रहा है, यहाँ पर मैंने चार्ट बना रखा है। गणित के प्रति रुचि, फिर आता है आपकी प्रश्नोत्तरी। भिन्न अंकों का परिचय देने के लिए गतिविधि का उपयोग किया जाएगा। गणित को आनंददायी बनाने के लिए केवल समस्याओं के बारे में छात्रों को बताना जरूरी नहीं है। x+2 व्यंजक एक ज्ञात और अज्ञात संख्या के बीच के संबंध को बताता है। गणित सिखाने में खेल का उपयोग किया जाता है। बच्चों की ऊर्जा और समय की बर्बादी के लिए यह कथन सही नहीं है। गणित की पढ़ाई करते समय बच्चे विचारों को सामान्यीकृत करना सीखते हैं, सिद्धांत तैयार करना तथा तर्क के आधार पर बयान साबित करना सीखते हैं। गणित कक्षा में बच्चों की गणितीय अवधारणाओं के बारे में उनके विचारों को पेश कर और चर्चा करना चाहिए। एक प्रासंगिक स्थिति पर काम करते हुए छात्र से उम्मीद है कि इसमें शामिल गणितीय सिद्धांत की पहचान करें। गणित में की गई गतिविधियां छात्रों को खुशी से गणित की अवधारणाओं को ढूंढने की योग्य बनाती हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने के मूल्यांकन के लिए इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि बच्चे कैसे सीखते हैं। गणित शारीरिक शक्ति विकसित करने में मदद करता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये रहा कोर्स 7, 8, 9 की डिजिटल डायरी प्रश्नोत्तरी के साथ। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इसे दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिए। एक बार पुनः आपको पासवर्ड बता देते हैं कि दोस्तों इस PDF का पासवर्ड है किंसमैन, KINSMAN, कैपिटल लेटर में डालेंगे तो आपका यह जो है PDF खुल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के PDF में लिंक है, वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।